नमस्कार। रुद्रा समाचार है सब पर नजर। लखनऊ में गम्मा नाइफ प्रस्तावित मस्तिष्क कैंसर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का नया इलाज। राम मनोहर लोहिया संस्थान RMLIMS लखनऊ में गम्मा नाइफ तकनीक की स्थापना की जा रही है। यह एक संवेदनशील रेडिएशन आधारित इलाज है जो मस्तिष्क के ट्यूमर और न्यूरोलॉजिकल रोगों को बिना सर्जरी के इलाज करने में सक्षम होगा। एक दिया राम के नाम 20 वर्ष से आओ दीप जलाओ अयोध्या दीपोत्सव में भाग लो। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने एक दिया राम के नाम नामक डिजिटल पहल शुरू की है, जिसमें विश्व भर के भक्त दिव्य अयोध्या ऐप के जरिए वर्चुअल दीप जला सकते हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल। एनडीए सहयोगी ने किया बगावत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी एसपी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने घोषणा की है कि वह 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन से अलग हो गई। उत्तर प्रदेश में बिहार में निर्माण क्षेत्र इन्वेस्टमेंट बढ़ा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यूपी और बिहार में निर्माण क्षेत्र में तेजी आई है। इस क्षेत्र ने FY24 में अपनी GVA ग्रास वैल्यू एडेड क्रमशः 13.4% यूपी और 11.2% बिहार की हिस्सेदारी दर्ज की, जो ऑल इंडिया औसत 8.9% से ऊपर है। यूपी में केवल मेड इन यूपी इलेक्ट्रिक वाहन को सब्सिडी मिलेगी। 14 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में सिर्फ वही EVs सब्सिडी के लिए पात्र होंगी जो राज्य में निर्मित हो। इस नीति का मकसद स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन देना है। वर्षा मौसम समाप्त। यूपी में मानसून वापस हुआ। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से पीछे हट गया है। इस वर्ष मानसून में लगभग 2% की कमी दर्ज हुई, लेकिन वर्षा सतह बनी रही। अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। और राजनीतिक घटनाएं हैं। यूपी सरकार ने 500 खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। यूपी में 31 अक्टूबर को प्रत्येक जिले में एकता दौड़ का आयोजन होगा। साथ ही योग, स्वास्थ्य शिविर और नशा मुक्त अभियानों की भी रूपरेखा तैयार होगी। बिहार में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने 20.87 करोड़ के अवैध सामान जब्त किए हैं। नकदी, शराब, ड्रग्स, फिबरी इत्यादि। आरजेडी और कांग्रेस ने सुझाव CPM ने कहा कि उन्हें अलायंस में वास्तविक भूमिका दी जानी चाहिए। उनके हिसाब से सीट तय होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने 21 सीटों पर की अपनी दावेदारी और उतारे अपने उम्मीदवार। पहला विश्व कप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 330 रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेस कर लिया और 3 विकेट से मैच जीत लिया। यह अब तक महिलाओं की ODI में सबसे बड़ी सफल रेंचेस में शुमार हो गया। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एलिसा हेले ने 142 रनों की धमाकेदार पारी खेली। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्वीकार किया कि अंतिम कुछ ओवरों में मध्य और निचली पारी का पतन मैच हारने की वजह बनी। अभी भी भारत के पास सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है, जो अपनी बाकी मैच जीत सकें। कानपुर में 70 रुपए ने रोक दिया 70 करोड़ का प्रोजेक्ट। न्यू कानपुर सिटी का इंतजार बढ़ा। न्यू कानपुर सिटी योजना का काम 70 रुपए की वजह से रुक गया। यह प्रोजेक्ट 70 करोड़ रुपए का था। न्यू कानपुर सिटी योजना के तहत 70 करोड़ की लागत से सीवेज पाइपलाइन और ड्रेनेज का कार्य होना था, लेकिन कुल योग के 70 रुपए की गड़बड़ी निकल आई। सरदार वल्लभ पटेल की 150वीं जयंती यूपी में धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रम का ऐलान किया है। गठन हुआ फिक्स्ड फेयर योजना अलायंस एयर किस लिए। केंद्र सरकार ने अलायंस एयर, जो कि एक सरकारी उड़ान सेवा है, के लिए एक निश्चित किराया फिक्स्ड फेयर योजना की शुरुआत की है, जो 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक पायलट के रूप में लागू होगी। मोदी की प्रशंसा में ट्रंप ने कहा, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। कान्हा शांति सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि भारत एक महान देश है। रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर। सितंबर 2025 में भारत की वार्षिक रिटेल महंगाई 1.5% पर आ गई, जो 8 वर्षों की सबसे कम दर है। यह मुख्यतः सब्जियों और खाद्य सामग्री की कीमतों में गिरावट तथा GST कटौती का परिणाम माना जा रहा है। इस कमी की वजह से RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ब्याज दरों में कटौती की संभावना मजबूत हो गई है। प्रयागराज में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य की योजना। प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद के झूसी क्षेत्र में संगम से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर 68 हेक्टेयर में एक राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य बनाने की योजना है, जिसके लिए 132 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। मोदी